हेलो बच्चों, इंटीजर्स में आपका आज एक्सरसाइज 6.1 की बात करेंगे। क्लास 6 का इंटीजर मतलब पूर्णांक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 6.1 में जब इसका बेसिक चीज़ समझ में आएगा, बेसिक चीज़ मतलब क्या, इंटीजर को हम किस तरह से अगर हम यूज करना चाहेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे, आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, इंटीजर में बताओ, फर्स्ट वीडियो में आपने देखा, फर्स्ट पार्ट में आपका इंटीजर का मैंने बायोडाटा बता दिया आपको। अब उसका मैं बताना चाहता हूँ एप्लीकेशंस मतलब उसके यूजेस, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, चलते आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। ठीक है, तो क्लास 6 आपका है एक्सरसाइज 6.1। क्लास 6 का एक्सरसाइज 6.1 में जहाँ हम देखेंगे कि कुछ वर्ड जो है, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग इंटीजर के यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको सपोज कर लो, फर्स्ट क्वेश्चन जो बताता है कि राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फॉलोइंग। इंटीजर में जो आपने देखा कि एक तरफ प्लस था, एक तरफ माइनस है। प्लस माइनस का मतलब होता क्या, ठीक है ना। तो प्लस माइनस हम लोग हर बहुत एंगल से देखते हैं। बहुत एंगल मतलब क्या, जैसे कि उसका बेसिक जो चीज़ मैं बताता जाता हूँ। यहाँ जो मैंने क्वेश्चन जो लिखा कि राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, यही आपको बताएगा कि हमें ये किस किस एंगल से हम लोग से यूज़ करते हैं। ये सपोज करते हो, फर्स्ट वन, अगर आपसे कह दिया कि लॉस, तो इसका अपोजिट हो गया आपका प्रॉफिट। लॉस को जहां हम आप माइनस से इंडिकेट करते हैं, वही प्रॉफिट को प्लस से इंडिकेट करते हैं। दूसरी तरफ इंक्रीज वहां हो जाता है डिक्रीज। इंक्रीज को जहां आप प्लस से शो करते हैं, डिक्रीज को माइनस से शो करते हैं। ठीक है, यही अपोजिट है। सी एबव सी लेवल। ठीक है, सी लेवल से ऊपर, तो जहां उसको हम लोग पॉजिटिव से करते हैं तो आपका बिलो सी लेवल। ठीक है, इंक्रीज तो लॉस का मतलब हो गया, अगर हानि लिखते हैं और इसका प्रॉफिट में लाभ होता है। इंक्रीज का मतलब होता बढ़ना, वहीं पर इसका हो गया डिक्रीज का मतलब हो गया घटना। यहाँ हो गया समुद्र सतह से, समुद्र तल से ऊपर, तो वही हो गया समुद्र तल से नीचे। ठीक है, नीचे मतलब नीचे में नेगेटिव चल जाता है, तो ये माइनस के शो करते हैं। डी पॉइंट लेता हूँ, उसके बाद आपका ले सकते हैं नॉर्थ, तो इसका क्या हो गया साउथ। नॉर्थ को अगर हम प्लस शो करते हैं तो साउथ को माइनस शो करते हैं। ये कैसे समझ में आएगा, उसी तरह से ये आपका है ईस्ट, तो इसका हो गया वेस्ट। ईस्ट को अगर आप प्लस शो करते हो तो वेस्ट को माइनस शो करते हो। तो ये जो आपका जो डायरेक्शन का जो है, ठीक है ना, नॉर्थ मतलब क्या हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। तो ये जो नॉर्थ और साउथ का जो कंसेप्ट है या बिलो लेवल है, इसको भी आपको दिखा दी तो आपको समझ में लॉस प्रॉफिट समझ में आ रहा है, इनके डिके समझ में आ रहा है। लेकिन ये समुद्र का लेवल जो है, समुद्र अगर सपोज कर लो ये है, तो ऊपर की ओर जो जाता है और नीचे की तरफ जाता है, तो ऊपर की जो जाता है वो प्लस होता है, वो पॉजिटिव, नीचे माइनस की होता है। अगर साउथ आप डायरेक्शन देखते हैं, साउथ डायरेक्शन देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होता है कि राइट हैंड साइड जो जाता है वो क्या होता है पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड माइनस होता है। तो ये हमारा होता है ईस्ट, ये हमारा होता है वेस्ट। ऊपर जो जाता है ये हमारा पॉजिटिव होता है नॉर्थ की तरफ, तो ये साउथ की तरफ जो जाता है वो नेगेटिव होता है। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ये सब,
तो अगर नॉर्थ का अपोजिट बोलेंगे साउथ बोलेंगे, वेस्ट का अपोजिट बोलेंगे तो ईस्ट बोलेंगे। वेस्ट का, हाँ ईस्ट होगा, ये ईस्ट का वेस्ट होता है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे आता है कि राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, चलिए इसके बाद जो कंसेप्ट इसका, ये तो समझो आपको आ गया। ठीक है, इसके बाद आपका से इसी का यूज करके आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे दिखे। सेकेंड क्वेश्चन बता कि आपका राइट एंड इंटीजर विथ साइन, राइट एंड इंटीजर विथ साइन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना। अब साइन के साथ में इंटीजर लिखना है। जैसे सपोज कर दो कि पहला नंबर लिख दिया कि लॉस ऑफ ₹200, लॉस ऑफ ₹200, इसको शो करना है कि आपका साइन के साथ में। तो लॉस होता है माइनस होता है, मैं जैसे बताया था -200 कर दो, ऐसे शो करना पड़ेगा। बी नंबर लिख दिया कि आपका एबव 20 मीटर एबव सी लेवल, तो एबव प्लस की जगह गया तो +20 होगा। सी डिक्रीज की बात कर रहे हैं तो आपका ले लो 90 सेंटीमीटर डिक्रीज। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका माइनस में 90 आ गया। तो ये कहना चाहता है कि जो आपका वर्ड में दे रखा उसको आप सिंबल में, साइन में देखे शो करके दिखाओ कि अगर लॉस हो रहा तो माइनस हो रहा है, एवब है तो प्लस का हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का हो रहा है। तो इस तरह जितना अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था सेम टू सेम उसी को यूज़ करना है, लेकिन इसको उन्होंने इंटीजर के रूप में देना है, क्योंकि उसमें उन्होंने आपको जस्ट अपोजिट बताया था। इसमें क्या है, आपका नंबर के साथ में है तो नंबर ही बताना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे डी आपने ले लिया कि 6 मीटर नॉर्थ, 6 मीटर नॉर्थ, तो 6 मीटर नॉर्थ हो गया तो +6। ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका आता क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता हूँ मैं आपका, तो कहता कि राइट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन को बोलते हैं आपका संख्या रेखा। एक ऐसा रेखा जिस पे बहुत सारी संख्या हो नंबर लाइन में। तो किसको -3 को बोलता है, आपका +7 बोल देगा, ऐसा। तो चलिए दिखा दीजिए इसको। अगर -3 को शो करना है तो नेगेटिव जाएगा, तो यहाँ पर दिखा दिए, ये 0 ले लो, -1 -2 -3 -4 -5 -6। -3 है तो -3 को शो कर दिया आपने। अगर प्लस की बात करता है तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, यहाँ पर एरो दे दो, तो ये आपका +7 आपका हो गया। दोनों मैंने इसी पर शो कर दिया। एक नंबर लाइन में मैंने दोनों बता दिया कि आपका प्लस भी है और माइनस भी है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आपको शो करना पड़ेगा नंबर लाइन में इस नंबर को। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 ना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जहाँ देखते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि जहाँ एक तरफ आपका प्लेस दिया हुआ है और वहाँ का उसका टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर। ठीक है, प्लेस और टेम्परेचर दिया हुआ। तो प्लेस और जब टेम्परेचर दिया हुआ है तो फिर आपको ये देखना है, जब टेम्परेचर दिएगा या तो टेम्परेचर एबव होगा या तो बिलो होगा। ठीक है ना। अगर सपोज कर लो कि यहाँ पर आपका लिख दिया कश्मीर का, कश्मीर। ठीक है, प्लेस कश्मीर दिया, टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री C बिलो 0 डिग्री C।
कश्मीर का टेम्परेचर जो है 5 डिग्री सी बिलो 0 डिग्री सी। अगर यहाँ की बात दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली की बात, तो 15 डिग्री सी एबव 0 डिग्री सी, या 50 जगह 25 करते हैं, 25 डिग्री सी एबव 0 डिग्री सी। तो इसको हम लोग जो लिखेंगे, जो इसके पहले मैंने बता दिया, तो आपको जितने भी टेम्परेचर प्लेस जो दिया रहेगा, जैसे कि सियाचिन दे रहेगा, सियाचिन इसका दे दिया सपोज कर लो कि 20 डिग्री सी बिलो 0 डिग्री सी। तो जो भी आपका जो टेम्परेचर है एबव और टेम्परेचर, तो इसको जब आप लोग शो करेंगे, हम लोग शो करते हैं, तो बिलो 0 डिग्री सी मतलब क्या माइनस में आ गया, -5 हो गया। ये हमारा एबव है तो +25 है, ये बिलो है तो -20 है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपसे ये पूछता है कि आपका जो टेम्परेचर दे देगा, तो इसमें सबसे मैंने तो 3 दे दिया, 4 5 आपका प्लेस दे देगा, ठीक है ना। 4 5 एक जगह और ले लेता हूँ मैं आपका, आपका ले लो, या ले लिया यहाँ पर कोलकाता लेते हैं। कोलकाता है आपका 15 डिग्री सी एबव 0 डिग्री सी, ठीक है ना, तो +15 हो गया। अब यहाँ पर बात करता है कि सबसे कूलेस्ट और सबसे वार्मेस्ट इसमें कौन है। अगर आपसे ये पूछ देगा कि सबसे ठंडा जगह कौन है और सबसे गर्म जगह, इसमें ओनली ये 4 आपका जो प्लेस दिया है, इस प्लेस में सबसे कूलेस्ट। तो देखते हैं कि आपका -5 और -20, सबसे कम टेम्परेचर किसका है, -20। तो ये सबसे हो गया कूलेस्ट, हो गया ये कूलेस्ट। और सबसे ज़्यादा दिल्ली की ये दे रखा है, ये वार्मिस्ट, सबसे ठंडा और सबसे गर्म। वार्मिस्ट मतलब सबसे गर्म हो गया और कूलेस्ट में सबसे ठंडा। तो ये इसी तरह से 5-6 प्लेस आपको जब दे दिया जाएगा, उस 5-6 प्लेस में आपको ये ध्यान देना है कि मतलब कि आपसे ये पूछेगा कि अब उसमें से आपका, या तो बोलेगा असेंडिंग ऑर्डर में डालने के लिए, या तो कहेगा कि आपका इसमें बोलोगे सबसे कम आपका ठंडे प्रदेश कौन है, सबसे गर्म प्रदेश कौन है, ठीक है ना, ये चीज़ बताएगा। अब जैसे इसको असेंडिंग बोल दिया, असेंडिंग करने के लिए, असेंडिंग मतलब आपका कम से ज़्यादा होता है, तो सबसे -20 लिखेंगे, -20, उसके बाद -5 देंगे, उसके बाद +15 और उसके बाद +25, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग जब भी बात करेगा तो इसी तरह से हम करेंगे, जो वैल्यू माइनस में सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी होती है, तो -20, -5, -15 +25, ठीक है ना, ये असेंडिंग। तो क्वेश्चन का पूछने का तरीका सब डिफरेंट होता है। बस आपको ध्यान देना ये है कि मतलब कि आपका मेन कंसेप्ट समझना, क्या कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट ये समझना है कि नेगेटिव में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है ना। और जहाँ सबसे कम होगी, अब सियाचिन दे दिया सबसे कम टेम्परेचर, जब सबसे कम टेम्परेचर तो ऑब्वियसली है वो क्या होगा, सबसे ठंडा जगह होगा। अब यहाँ पर +25 दिल्ली के देगा, और यहाँ कोलकाता का भी +50 देगा, तो दिल्ली जो है कोलकाता कंपेयर में आपका गर्म है। कब कोलकाता नहीं बल्कि तीनों के कंपेयर में सबसे गर्म हो गया, इसलिए वार्मेस्ट हो गया, ठीक है। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3-4 के बाद क्वेश्चन 5 है, कहता कि राइट द राइट नंबर ऑफ द फॉलोइंग पेयर। मतलब कि आपका जो इसमें नीचे में कुछ आपका कुछ पेयर नंबर दे रखे हैं, ठीक है ना। राइट द राइट नंबर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, जो पेयर्स है उसमें से राइट नंबर कौन है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर आपका मैंने एग्जांपल ले लिया -5 और 8 ले लिया, ठीक है। राइट नंबर मतलब आपको मैंने नंबर लाइन में बता दिया था राइट नंबर में, ठीक है ना। तो -5 और 8, ठीक है, -5 और 8, तो इसमें राइट नंबर कौन होगा, ये राइट है इसका है कि ये राइट इसका है, ये देखना है। तो आप जब नंबर लाइन में शो करते हैं 0 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 आ गया सपोज करो, ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर -5 आ गया।
तो राइट कौन हो गया, हमें बताया राइट इधर है, तो ये 8 राइट हो गया। तो लिखना होगा कि 8 इज राइट, 8 इज राइट टू -5। सेकेंड में अगर आपसे ये दे दिया जाए कि 2 एंड दे दिया आपका -6 दे दिया, 2 और -6 दे दिया, तो अब -6 ऐसे दे दो, लेफ्ट ही है राइट ही है, ठीक है ना। तो इसमें से राइट कौन है, तो राइट कौन है, तो आपसे बताओ यहाँ पर राइट, तो 2 राइट है क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है ना, पॉजिटिव है, तो 2 राइट हो गया, 2 इज राइट, राइट टू -6। लेकिन 6 भी अगर -5 और -9 दे दिया तो इसमें राइट कौन होगा, तो इसमें मैंने बताया था कि दोनों में पहले बड़ी वैल्यू खोजो, क्योंकि इसमें तो बड़ी वैल्यू खोजना इस आसान है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव वाली बड़ी होती है, इसमें से बड़ी कौन है, -5, तो आपका -5 इज राइट, राइट टू -9, -5 जो है आपका -9 का राइट होता है, राइट में है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका कि जो बड़ी वैल्यू है वो कौन सी, बड़ी वैल्यू ही आपका राइट पोर्शन होता है आपका स्मॉल वैल्यू से, ठीक है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन आपका आता है और देखेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर कहता है कि राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन द फॉलोइंग, ठीक है, ऑल इंटीजर बिटवीन द फॉलोइंग। अब यहाँ पर क्या है कि राइट ऑल इंटीजर बिटवीन द फॉलोइंग, जैसे कि एक क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया, अगर आपका -3 एंड 6 दे दिया, तो इसके दोनों के बीच में जितना इंटीजर सब लिखना है बीच में, तो -2 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5, इन दोनों के बीच में, इन दोनों को एक्सक्लूड करके, इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड, -3 नहीं लेना है, 6 नहीं लेना है, तो ये नंबर हो गया। अगर आपसे -5 एंड -1 अगर ये पूछ दे, -5 और -1 के बीच में पूछ दिया, तो -4 -3 -2 नथिंग एल्स, ठीक है ना, -4 -3 -2 हो गया, ये होगा इसके बीच में, तो -1 भी नहीं लेना और -5 भी नहीं लेना है, तो ये नंबर हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि आपका कि दो इस नीचे जो नंबर 2 दे रहे हैं उसके बीच का आपका जितने इंटीजर आते, जितने भी इंटीजर आते हैं सारे लिखो, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन और आता है, और आप क्वेश्चन नया क्वेश्चन देखते रहेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि राइट an integer if 5 is more than -6, उस इंटीजर को लिखो अगर मतलब कि -6 में 5 ज़्यादा है, मोर देन प्लस करना है, तो -6 + 5 करेंगे तो -1 हो गया, तो ये है -1 वो इंटीजर है जिसमें कि अगर -6 में +5 करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर लेस देन आ जाता है ना, इफ 2 लेस देन -8, 2 लेस देन, तो -8 में अगर -2 करेंगे तो -10 आ जाएगा, -8 में अगर लेस करेंगे -2 तो -10 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका -10 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका मोर देन और इस तरह से क्वेश्चन की वैरायटी बहुत सा क्वालिटी, इसमें क्वेश्चन बहुत सारा है, और क्वेश्चन इसका सबका एक ही बता रहा हूँ कि बस आप कंसेप्ट समझिए, मोर देन का मतलब ज़्यादा होता है, लेस देन का मतलब कम होता है, बस ये चीज़ समझना आपको है। वो समझ में आएगा, मोर देन जब कहते हैं ऐड करेंगे प्लस का साइन देंगे, और जब आपका लेस देन होगा तो आपका माइनस का साइन पड़ेगा। दोनों के साथ में क्या रिलेशन होगा आपका, अगर प्लस माइनस माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस करते हैं, ऐड कर दिया साइन होगा माइनस की वैल्यू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से तो ये चीज़ जो है आपका जो इंटीजर्स है उसका यूटिलाइज है, किस तरह से यूटिलाइज करते हैं उसका, किस तरह के, ये आपका एक तरह का एप्लीकेशंस हो गया इंटीजर का,
जिसमें कि हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग हर चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये था आपका एक्सरसाइज 6.1 का, ठीक है ना, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको आना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका 6.1 का था और मैंने आपको बताया। अगर इसमें इस एक्सरसाइज में कुछ और आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि हाँ इस एक्सरसाइज में आपको पर्सनली आपको अगर ज़्यादा होगा तो मैं फिर इसका वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। लेकिन पर्सनली आपको मैं इसको कमेंट जरूर इसका रिजल्ट दूँगा आपको, ठीक है। आपके लिए थैंक यू।